आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पाप कर्म। देखिए, पाप शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है क्योंकि ये एक बुराई का प्रतीक है, और कर्म शब्द को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये संसार की स्थिति है, भोगों की स्थितियां हैं। ये जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, अक्सर हम इन पांच भोग्य विषयों को देखिए रंगीन रंग से दर्शाते हैं, क्योंकि संसार की रंगीनियां कहो, आकर्षण कहो, ये एक रंगीन रंग उसी को ही दर्शाता है। जबकि काला रंग एक बुराई का प्रतीक है, तामसी स्थिति है, अज्ञानता की स्थिति है, कलयुग की स्थिति भी आप कह सकते हो। क्योंकि भागवत पुराण में तो देखिए कलयुग की पांच स्थितियों का बोध करवाया गया। ये पांच स्थितियां शास्त्रों में समझाई गई है। धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनितिगत कार्यों से कमाया गया स्वर्ण यानी कि धन। आज कलयुग का वातावरण बना हुआ है, कलयुग का एक प्रवाह चल रहा है। तो इन सभी स्थितियों को आप इन सभी पाप कर्मों से एक संबंध जोड़ सकते हैं। और ये जो हमने नीचे पाप कर्म के नीचे देखिए दो अलग अलग अंक लिखे हैं। बाएं तरफ हमने देखी 90% का एक आंकड़ा लिखा है, और दाएं तरफ हमने एक 10% का आंकड़ा लिखा है। देखिए, परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से और शास्त्रों पर निरंतर स्वाध्याय करते रहने से, शोध की स्थितियां बनाए रखने से, ब्रह्म मुहूर्त में जैसे जैसे परमात्मा द्वारा मुझे कुछ संदेश आने लगते हैं, कुछ प्रेरणाएं मिलने लगती हैं, फिर वैसे वैसे ही हम वीडियो में शब्दों को, कुछ अंकों को, वैसे वैसे कुछ उदाहरणों द्वारा बात समझाने का एक प्रयास करते हैं। ये जो हमने बाएं तरफ एक पाप शब्द लिखा है और दाएं तरफ एक कर्म शब्द लिखा है। कर्म को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है, पाप को हमने काले रंग से दर्शाया है। उस काले रंग के नीचे ही हमने देखिए 90% का एक अंक लिखा है, और कर्म के नीचे हमने देखिए 10% का एक अंक लिखा है। और इन दोनों के मध्य ही हमने एक प्रश्न चिन्ह आपके हमारे चिंतन के लिए छोड़ा है, ताकि इस पर हम थोड़ा विचार करें, चिंतन करें, अपनी दिनचर्या पर, अपने जीवन की स्थितियों पर थोड़ा विचार करें। यूं ही समाज में देखा देखी, देखिए देखा देखी का अभिप्राय उस भीड़ से है जो 24/7 भोग की स्थितियों में ही लिप्त है। जबकि हम सभी भाई बहनों का देखिए जीवन एक सात्विक दिशा में जब तक मुड़ता नहीं। देखिए, मनुष्य जोनि एक कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक मिला हुआ अवसर है। और यदि मनुष्य साधना आरंभ नहीं भी करता, तब भी कोई हक में दंड नहीं दिया जाता। दंड केवल उस स्थिति विशेष में दिया जाता है जब हम अपने मिले हुए जीवन में अपने सुख के लिए दूसरे मनुष्यों को या प्रकृति के अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, तब उस स्थिति विशेष में आपके हमारे ये जो कर्म है, ये पाप श्रेणी में चले जाते हैं। देखिए, वेदों में तो मूलभूत रूप से कर्मों के ऊपर विस्तार से चर्चा की गई है। यूं तो सभी धर्म शास्त्रों में समझाया जाता है कि ये करो, ये मत करो। जिनको करने से मना किया गया वो निषेध कर्म होते हैं, पाप श्रेणी में होते हैं। जैसे हम यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपके मरे चालान करते हैं। देखिए, जब हम अपना एक लाइसेंस बनवाने जाते हैं ड्राइविंग का, तो आपको मैं एक हस्ताक्षर करते हुए हम ये घोषणा करते हैं कि मैं बने हुए यातायात नियमों का पालन करूंगा, और समय समय पे जो जो नए कानून आएंगे उनका भी मैं पालन करूंगा। इसी तरह मनुष्य जोनि में जन्म लेते ही
हमें आपको भी ऐसा एक बॉन्ड भरना पड़ता है, ऐसी एक घोषणा करनी पड़ती है। देखिए, ये बहुत ही एक गहरे अर्थ भी हैं, भावार्थ भी हैं। कभी कभी बात को उदाहरण से समझाया जाता है। किस लिए? ताकि आपके हमारे जीवन में सात्विकता बने। ये जो राजसी स्थितियां हैं, बार बार शास्त्र कहते हैं राजसी स्थितियों को मर्यादा में भोगो। ये मर्यादा का ही दूसरा नाम धर्म है। धर्म का ही एक तीसरा नाम यूं को कि कर्तव्य है। जब जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता, धर्म का पालन नहीं करता, तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन में पाप कर्म सहज ही कब कितने करने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। देखिए, शास्त्रों में तो विस्तार से समझाया गया है कि विधि विधान द्वारा ये कर्म करने की आपको में अनुमति है, और इन इन कर्मों को आपने नहीं करना, ये पाप श्रेणी में है। और ये जो कलयुग की 5 स्थितियां भागवत पुराण में ही विस्तार से समझाई गई है, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन का ये एक निंदनीय स्थान है। इन स्थानों पर जाने मात्र से, इन स्थानों पर जाने मात्र का अभिप्राय इतना ही है कि इनका संग मत करो, इनका साथ मत दो, अन्यथा आपसे हमसे देखिए फिर उन स्थितियों का संग होते होते कब कितने पापकर्म होने लगते हैं, मनुष्य को बोध ही नहीं होता। क्योंकि ऐसे स्थानों पर जाने वाले मनुष्य सत्संग नहीं करते, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, गुरुओं की वाणी सुनते नहीं है, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं है। तो ये सभी नहीं वाली स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब अपना प्रभावशाली ढंग से आपके हमारे जीवन को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं, तो आपका हमारा परमात्मा से एक विमुक्ता सहज ही पनपने लगती है। और ये विमुक्ता ही आपको हमें पाप कर्मों में धकेलती है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा क्रमशः बिगड़ता है। देखिए, आपके हमारे 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर के स्तर पर हम जैसी जैसी कर्म करते हैं, उनका कर्मशय बनता है, बने हुए कर्मशय के ही संस्कार बनते हैं, और ये संस्कार कर्मशय कारण शरीर में रहता है, जिसकी मृत्यु नहीं होती। जन्म मरण की स्थितियां स्थूल शरीर की हैं, ये मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। देखिए, इन सभी स्थितियों पर लगभग हम प्रतिदिन ही चर्चाएं करते हैं। ये जो कर्म की स्थितियां हैं, देखिए, संचित कर्म अलग स्थिति है, क्रियामान अलग हैं, और प्रारब्ध की एक अलग स्थितियां हैं। प्रारब्ध का अभिप्राय किस्मत से, भाग्य से, यानी कि जिन कर्मों को हम भूतकाल की मनुष्य जोनि में कर चुके थे, तब वो पक्के नहीं थे, फल देने लायक स्थिति में अभी आए नहीं थे। देखिए, कर्म और फल के बीच में एक समय का अंतराल है। कोई कर्म छोटा मोटा होता है, हफ्ते में ही फल देते हैं, कुछ तो कर्म हाथों हाथ ही फल देते हैं, कुछ महीनों में, कोई सालों में, कोई पूरे जीवन में भी फल दे ही नहीं पाते, और कईयों को फल देने में कई जन्म लग जाते हैं। देखिए, कर्म फल सिद्धांत की बारीकियां इतनी बारीक है, इतनी सूक्ष्म है, कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी गीता में इस बात को जोर देकर कहते हैं कि तामसी राशि मनुष्यों की तो बात ही दूर की, ये जो सात्विक मनुष्य है, ऐसे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्म की बारीकियों को 100% समझ नहीं पाते। इसीलिए तो बार बार शास्त्र आपको भी समझाते हैं, निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहो। और हम तो अपनी चर्चाओं में लगभग प्रतिदिन ही कहीं ना कहीं बार बार कहते रहते हैं, रात को जल्दी सो जाओ, क्योंकि वो मौनात्मक स्थितियां होती हैं, हानिकारक स्थितियां होती हैं, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठ जाओ, क्योंकि वो लाभदायक स्थितियां हैं। अब मनुष्य लाभ कमाने की स्थिति से तो अपने आप को स्थित नहीं करता, और हानिकारक स्थितियों में तो खूब जागा रहता है। जबकि यही स्थितियां जब दिन में धन कमाने की होती हैं,
तो मनुष्य अपनी बुद्धि का 100% इस्तेमाल करता है, तो फिर वो हानिकारक स्थितियों से बचता है, लाभदायक स्थितियों से ही जुड़ता है। ये जो हानिकारक और लाभदायक स्थितियां देखिए, इनके अलग अलग भावार्थ हैं। शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि तमोगुण रजोगुण ये बंधनदायक है, सतोगुण मुक्तिदायक है। और जब संसार को ही भगवान श्री कृष्ण जी गीता में बार बार कहते हैं ये दुखालय है। हमने तो एक बार वीडियो बनाया था ना, त्रिविध ताप। यहाँ 3 प्रकार के ताप दुख बने रहते हैं। कोई बड़े से बड़ा देखिए उद्योगपति हो जो हर रोज ही करोड़ों रुपए कमाता हो, कोई फिल्मी जगत का भी देखिए सुपरस्टार हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, सरकारी स्तर पर भी देखिए चाहे वो कोई राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, हम सबके जीवन में देखिए कहीं ना कहीं दुख बने रहते हैं। इन सभी स्थितियों को मनुष्य ज्ञान पूर्वक जब तक चिंतन नहीं करता, तो फिर परमात्मा की ओर जाने का या जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने का मन में विचार ही नहीं आता। इन सभी स्थितियों पर हम देखिए प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा के द्वारा और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा के द्वारा कुछ ना कुछ विषयों को इस ढंग से उजागर करते हैं कि किसी तरह आपके बड़े कर्मों में सुधार आए। क्योंकि तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण कहा गया है। क्योंकि ये 3 गुण तो माया के हैं और परमात्मा को तो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जोड़ा जाता है। जैसे आत्मा भी विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, लेकिन आत्मा अनु है, अल्पज्ञ है, जबकि तकनीकी रूप से सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप है। देखिए हम सभी आत्मा सत्य चित है। परमात्मा को सत्य चित आनंद कहा जाता है। आनंद में देखिए चित भी रहता है और सत्य तो बना ही रहता है, क्योंकि चित में सत्य भी रहता है, जबकि सत्य में चित ही नहीं होता और चित में क्योंकि आनंद ही नहीं है, इसी कारण सत्य में चित भी नहीं है और आनंद भी नहीं है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये जो माया है, माया के 3 गुण हैं, ये अपने आप में जड़ है। कभी कभी हम कहते हैं ना ये माया परिवर्तनशील है, वो तो साधारण शब्दों में कह दिया जाता है, क्योंकि इस माया को गतिशील परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा किया जाता है। और ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति निर्गुण निराकार रूप में सर्वव्यापक होते हुए इन गुणों में समाई रहती है। इसलिए ये प्रकृति परिवर्तनशील लगती है, क्रियाशील लगती है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, इन 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की जोनियां नीचे की दंडमय जोनियां हैं, तामसी जोनियां हैं। एक मनुष्य जोनि को तो देखिए रजोगुण से जोड़ा गया है और मनुष्य से ऊपर की जोनियों को सत्वगुण से जोड़ा जाता है। और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने की स्थिति को मोक्ष कहा जाता है। ये एक मायातीत की स्थिति है। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय स्थूल शरीर के रहते रहते जब हम अपने कार्य शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, मुक्त कर लेते हैं, कर्माशय संस्कार की स्थितियां ये देखिए समाप्त हो जाती है। शास्त्र जहां तक कहते हैं कि कर्माशय तो समाप्त नहीं होता, लेकिन संस्कार समाप्त हो जाते हैं। यहाँ समाप्त होने का अभिप्राय बुरे संस्कारों से है। जब बुरे संस्कार एक समाप्त हो जाते हैं, शास्त्रों में तो उसको भी दग्ध बीज कहा गया। बीज जब जल जाता है तो उसमें अंकुरण नहीं होता, यानी कि जब बुरा संस्कार जल जाता है तो मन बुद्धि में किसी भी प्रकार का कोई फुरना नहीं उठता। ये फुरना उठना ही मन बुद्धि की स्थिति है। और ये मन बुद्धि ही आपके हमारे स्थूल शरीर रूपी यंत्र को चलाते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। ये स्थूल शरीर मात्र एक यंत्र है और इस यंत्र की ही देखिए 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों को इन्हीं स्थितियों से जोड़ा है। उन घोड़ों की लगाम को मन कहा है, उस लगाम को अपने हाथ में ही रख लिया ताकि ये संदेश जाए
कि आपको हमें परमात्मा की सम्मुखता में ही जीना है, परमात्मा की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को चलाना है, ताकि आपके ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये आवारागर्दी नहीं करे, ये भोग विषयों की गलियों में यूं ही एक अमर्यादित ढंग से जब भोगों में लिप्त रहती है, लोलुपता बढ़ जाती है, हम व्यसनी बन जाते हैं, उन भोगों को भोगे बिना रह नहीं पाते, तो उन भोगों को भोगने के लिए ही फिर मनुष्य पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं, जिसका आज हमने देखिए मूल एक वीडियो का नाम दिया है, पाप कर्म। हालांकि पाप कर्म देखिए पढ़ने में भी कोई अच्छा नहीं लगता, तो फिर इनके फल भी देखिए कोई अच्छे तो नहीं आते। और जबकि नीचे तो हमने देखिए सफेद रंग से बाएं तरफ 90% लिखा है, दाएं तरफ 10% लिखा है। देखिए हम तो परमात्मा के आशीर्वाद से शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को कुछ इस हिसाब से समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि हम सभी भाई बहनों को कोई बात कारण शरीर में ज्ञान रूपी टिक जाए, क्योंकि टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। क्योंकि मनुष्य योनि में ही आप और हम नए कर्म करते हैं, जिनको क्रियामान कर्म कहा जाता है, और जो हम प्रारब्ध में लेके आते हैं, भाग्य में लेके आते हैं, उन फलों का हमें फल मुफ्त में ही मिलता है, क्योंकि उन कर्मों को तो हम कर चुके थे, चाहे पाप कर्म है चाहे पुण्य कर्म। देखिए पुण्य कर्मों के सुख रूपी फलों को तो हम बांट सकते हैं, कहीं भी आप बांट दो, लेकिन दुखों को आप और हम बांट नहीं सकते। पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, किसी को भी हम हस्तांतरित कर नहीं सकते। देखिए ये कर्मफल सिद्धांत की एक स्थितियां हैं, जिनको आप और हम अपने मिले हुए जीवन में जब तक समझते नहीं है, इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो, ये पाप कर्मों की निंदा करो, और रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, इनके प्रति लालायित मत हो, इस संसार को पाने की इच्छा मत रखो, क्योंकि ये संसार को पाते पाते यदि संसार मिल भी गया, तो फिर आप और हम उस संसार को भोगते हैं, और भोगते भोगते हम अचेत होने लगते हैं, संसार में खोने लगते हैं, गुरुओं से विमुख होने लगते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध तो नहीं भी होते, लेकिन विमुख हो जाते हैं, परमात्मा की विमुखता हो जाती है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा सत्संग कमजोर होने लगता है, आपका हमारा धर्म की मर्यादाएं अक्सर टूटने लगती हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो जो हम बार बार जो धन कमाने की, एकत्रित करने की दिशा में ही लगे रहते हैं, देखिए लाभ की तो कहीं भी शास्त्र भी मना नहीं करते, लोभ के लिए थोड़ा रोकते हैं, मत जाओ, लोभ की स्थितियों में मत अपने आप को स्थित करो, क्योंकि लोभ ही धीरे धीरे मनुष्य को फिर संग्रह वृत्ति में घसीटता है। देखिए लाभ की स्थिति सत्वगुण की है, लोभ की स्थिति रजोगुण की है। ये लोभ ही मनुष्य को संग्रह वृत्ति में गिराता है, और फिर संग्रह वृत्ति से महासंग्रह वृत्ति आप देखते हैं। क्योंकि आजकल देखिए कितने ही ऐसे समाचारों में कुछ ना कुछ बातें सुनने को आती हैं कि उसने इतने करोड़ का हेरा फेरी की, घोटालेबाजी की। देखिए इसीलिए तो आज हमने बाएं तरफ 90% और दाएं तरफ 10% का जो एक स्थिति लिखी है, ये स्थिति अपने आप में बहुत ही अधिक एक ज्ञान देती है। इसलिए आज हमने देखिए 90% को भी और 10% को भी सफेद रंग से दर्शाते हुए बीच में एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, क्योंकि पिछले कुछ माह से मैं अक्सर अपनी चर्चा में बार बार कहता रहता हूँ कि मनुष्य अपने जीवन में इतने अधिक पाप कर्म करता जाता है, जिनको उसने भोगना भी नहीं है। देखिए आपके हमारे खाने की, भोगने की तो एक सीमा है, क्योंकि स्थूल शरीर की सीमा है। आप पर हम देखिए 2 रसगुल्ले खा लें, 10 खा लें, कि हम 20, 200, 2000, 2 लाख खा सकते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों को मनुष्य समझता नहीं है। इसलिए तो मैं अक्सर ऐसा भी कहता हूँ कि मनुष्य ने देखिए खाने तो 100 रुपए हैं, 1000 रुपए उसने धर्मानुसार विधि पूर्वक उसने कमा रखे हैं।
अब ऐसी स्थितियों में भी वो मनुष्य यदि 1 लाख का घोटाला करता है, हेरा फेरी करता है, चोरी डकैती डालता है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो पाप कर्मों द्वारा कमाया गया धन उसके काम तो आया भी नहीं, उसने भोगा भी नहीं, लेकिन उन किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन जब मनुष्य पाप कर्म अधिक करने लगता है, देखिए राजसी स्थितियों में तो मनुष्य एक विधि पूर्वक धर्म करता है, लेकिन जब वो तमोगुण में गिर जाता है, जिसका भागवत पुराण में ही 5 स्थितियों का वर्णन किया गया, उन स्थितियों में गिरने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करने लगता है, और किए गए पाप कर्मों का जो उसने धन कमाया था, वो धन तो देखिए उसने भोगना ही नहीं है, क्योंकि उसने जो धर्मानुसार भी 1000 रुपये कमाए थे, उसमें से भी उसने 100 रुपये ही खाने हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में वो लाखों करोड़ों का जो अनैतिक रूप से, जो कानून के रूप में उसने देखिए घोटाले किए, उसकी सजा तो यहाँ मिल ही जाती है, लेकिन जितनी सजा वो रह जाती है वो आपको मैं फिर अगले जन्मों में, क्योंकि मनुष्य योनि का जन्म तो मनुष्य को पुनः तभी मिलता है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 50% से अधिक की स्थिति होती है। लेकिन जब मनुष्य देखिए तामसी स्थितियों में गिरता हुआ पाप कर्म अपने बढ़ाता जाता है, तो फिर उसके पाप कर्मों का क्रमशः देखिए 60%, 70%, 80%, 90%, 95% होने लगता है, बनने लगता है। तो फिर पुण्य कर्मों की स्थिति तो मात्र 5-10% ही रह जाती है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में ये जो नीचे की तामसी जोनियां हैं, देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति जोनी है, पेड़ पौधे, ये जितने भी हैं वनस्पति हैं, ये 20 लाख तरह की श्रेणियों में ही आते हैं। आप और हम जितने भी फल सब्जी घरों में लाते हैं, मिर्च मसाले जो एक उसका सूखा रूप पे भी लाते हैं, ये सभी जोनियां हैं। इसी तरह 9 लाख तरह की तो समुद्र में रहने वाली, जल में रहने वाली जोनियां हैं। 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 30 लाख तरह के पशु हैं। ये आंकड़ा 80 लाख प्रकार की जोनियों का दंडमय जोनियां हैं। इन जोनियों में देखिए वो जो अतिरिक्त पाप कर्मों का कर्मशः है वो भोगना पड़ता है। इसलिए तो हमने देखिए नीचे क्या लिखा है, 90% पाप कर्मों के नीचे के एक उदाहरण के रूप में अंक एक 90% इसीलिए लिखा है कि एक साधारण परिस्थितियों में मनुष्य जितने भी पाप कर्म करता है उसका 90% कम से कम, देखिए ये मात्र एक उदाहरण है, ये 100% भी हो सकता है, 99% भी हो सकता है, चाहे 10% ही हो। देखिए ये मात्र उदाहरण, उतने अंश में आपको मैं बात समझ में आनी चाहिए ताकि हम बुराई से बचें, पाप कर्मों से बचें। क्योंकि मैंने उदाहरण इसीलिए दिया है कि मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्म जितने भी कर जाता है, वो पाप कर्म तो इसीलिए करता है कि वो विषयों का भोग भोगे। इसलिए हमने पाप को काले रंग से दर्शाया है, कर्म को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है। रंगीन रंग का अभिप्राय संसारी स्थिति से है, भोगों से है। ये काला रंग देखिए एक कर्म की स्थिति है। अब क्योंकि सफेद रंग नहीं है तो इसका मतलब ये एक पाप कर्म है। सफेद रंग का अभिप्राय धर्मानुसार की स्थिति है, रंगीन रंग का अभिप्राय ये देखिए राजसी स्थिति है, भोग की स्थिति है। और ये जो नीचे हमने पाप के नीचे 90% का आंकड़ा लिखा है, कर्म के नीचे, रजोगुण के नीचे हमने 10% का आंकड़ा लिखा है। इसका मतलब यही है, इस उदाहरण को मात्र एक संकेत रूप में आपने हमें बात समझनी है कि एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में जितने भी पाप कर्म करता है, उस किए गए पाप कर्म का जो एक फल रूपी एक भोग भी है, यानी 90%। देखिए बहुत बड़ा एक आंकड़ा, एक समझाने के लिए बात आपको समझाई गई है कि लगभग 90% हम किए गए पाप कर्मों का जो एक सुख रूपी फल जो हम भोगना चाहते थे, वो भी हम भोग नहीं पाते, भोगने की स्थिति में ही नहीं होते। और भोगते कितने? 10%।
और जबकि आपको में वो जो किए गए पाप कर्मों का 100% भुगतान को, दुख को, वो तो भोगना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति विशेष में ये सूत्र ही आपको में कहीं ना कहीं सोचने पे विचार करता है कि मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्म करता क्यों है। जब इस स्थिति पर मनुष्य चिंतन करता है, क्योंकि चिंतन करने के लिए आपको में श्रद्धापूर्वक सत्संग करना अनिवार्य है। उस किए गए श्रद्धापूर्वक सत्संग का फिर आपको में ब्रह्म मुहूर्त में चिंतन के साथ साथ फिर मनन शोध की स्थिति बनानी है। ये शोध की स्थिति निरंतर बनाते रहते, बनाते 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 आपको में अपने कार्यशील में शुभ संस्कार बनाना है, ताकि हम बुराई की अंतिम स्थिति को पहचाने। ये जो 80 लाख प्रकार की तामसी दंडमय जोनि है, तो परमात्मा परम दयालु है। उन्होंने नीचे की सभी जोनियों के जीवों को क्रम से अचेत रखा हुआ है, लेकिन आपको में तो सचेत रखा हुआ है। हम सोच सकते हैं कि हम पाप कर्म करने से बचें, और पाप कर्मों से बचने के लिए ही मनुष्य को सत्संग करना अनिवार्य है। जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता, तो फिर उसके जीवन में ये अर्थ और काम ये बिगड़ने लगते हैं। ये सत्संग ही मनुष्य को धर्म की स्थिति में स्थित रखता है, अपने कर्तव्य कर्मों का बोध कराता है। अक्सर हम बार बार कहते हैं कि धर्म की चार दीवारी के भीतर ही इस अर्थ और काम को रखो। इनको, इस चार दीवारी को लांघने मत दो, अन्यथा ये तमोगुण में गिराएगा। ये जो कलयुग की 5 स्थितियां जो भागवत पुराण में समझाई गई हैं, इन स्थितियों में आज कलयुग में मनुष्य जाने से कोई लज्जा महसूस भी नहीं करता, और अपने आप को अक्सर कुछ गौरवान्वित भी महसूस करता है। देखिए, ये सभी स्थितियां हो सकता है सुनने में आपको हमें अच्छी नहीं लगती, हमें बोलने में भी कोई अच्छी नहीं लगती, लेकिन शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान, कर्म फल सिद्धांत की बारीकियों को समझाने के लिए इन सभी स्थितियों पर कुछ ना कुछ उदाहरण रूप में बात आपको हमें रखनी होती है, ताकि बात आपके मारे कहीं भी समझ में आ जाए। इसीलिए तो मैंने पाप के नीचे देखे 90% का आंकड़ा एक लिखकर उसको सफेद रंग से ही दर्शाया है, और दाएं तरफ जो कर्म की स्थिति, भोग की स्थिति है, वो मात्र 10% की इसीलिए लिखी है, ताकि इस किए गए पाप कर्मों से हम बचें। जब जब मनुष्य पाप कर्मों से बचने की सोचता है, और निश्चित रूप से परमात्मा द्वारा कुछ ना कुछ ऐसी अनुकूल परिस्थितियां ज्ञान रूपी आपके हमारे जीवन में भेजने लगता है। कहते हैं ना, जब जब हम सुधरने का एक निर्णय लेते हैं, तो फिर परमात्मा सहज ही कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके हमारे जीवन में बनाने लगता है। या यूं को कि जब जब हम ज्ञान लेने की एक जिज्ञासा रखते हैं, तो परमात्मा द्वारा हमारे आपके जीवन में फिर सहज ही गुरु का आगमन किसी भी रूप में सहज ही उपलब्ध होने लगता है, ताकि आपका मेरा मार्ग एक सात्विक हो, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बने, जिसकी आरंभिक स्थिति सर्वप्रथम आपको में पाप कर्मों से बचना होता है। इसलिए तो कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। तमोगुण की काट क्या है? रजोगुण। रजोगुण की काट क्या है? सतोगुण। और सतोगुण को भी देखिए एक मुक्तिदायक गुण तो कहा जाता है, लेकिन फिर सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण को पाने के लिए आपको में साधना करनी है, जिसके लिए मनुष्य जोनि का आपको में एक अवसर मिला है। तो इन सभी स्थितियों को आपको में सकारात्मक रूप से अपने जीवन में चिंतन रूप में इन पर सोचना होगा, ताकि सर्वप्रथम हम पाप कर्मों से बचें, और फिर धीरे धीरे परोपकार के कार्य करना आरंभ करें। फिर धीरे धीरे उन परोपकार के कार्यों में सकामता समाप्त करते हुए उनमें निष्कामता लाएं, निष्काम भाव से कर्म करें। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी स्थितियों पर अपने आप को क्रमशः आगे बढ़ाते जाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलते जाए, आपका मेरा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक स्थितियों में पहुंचता जाए। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विराम देते हैं।
फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातें जो आपको सुनने में अच्छी नहीं लगी हो, देखिए कभी कभी पाप कर्मों की एक यथार्थ स्थिति को समझाते हुए कुछ कटु शब्दों का इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाता है। हालांकि वो सभी कटु शब्द भी कहीं ना कहीं आपका बड़ा मार्ग प्रशस्त करते हैं, आपको में एक अच्छाई की ओर ले जाते हैं। फिर भी किसी बोले गए शब्द पर यदि किसी भाई बंधु को कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।